साथियों नमस्कार, मैं अंगी सिरवानी। हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज आपने बहुत से देवी देवता, बहुत से भगवान, बहुत से महान पुरुषों का कहानी सुने होंगे, लेकिन आज आपको शांता देवी की कहानी आपको बताएंगे। शांता देवी शास्त्रों में कहा गया है कि सिंगी ऋषि की धर्म पत्नी है और श्री रामचंद्र जी का बहन है, यानी दशरथ की बड़ी पुत्री। साथियों, आज आपको इस शांता देवी की कहानी हम आपको पूरे उसकी इतिहास, उसकी जो उत्पत्ति हुई उसके बारे में बताएंगे। मैं इस वक्त धमतरी जिला के नगरी विकासखंड के किलोमीटर की दूरी पर जो शीतला स्यावा मंदिर है उसके साइड, जस्ट साइड में शांता देवी की गुफा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं श्री राम वनगमन मार्ग शांता देवी मंदिर यहाँ से 500 मीटर की दूरी में है, जो पथरीली रास्ता है, जो पत्थर से पगडंडी रास्ते से हमको चलना पड़ेगा। हमें उस पर खुद को तय करना है कि हमको कैसे चलना है। वहाँ पर किसी प्रकार के ऐसा कोई मैप नहीं है, उसमें कोई नेटवर्क नहीं बताता। हमको खुद सुरक्षा व्यवस्था के साथ भी चलना है। वह ऐसा माना जाता है, इसे कहते हैं कि यहाँ पर जंगली जानवर का भी आना जाना रहता है। ऐसे कई बार ऐसा हुआ है जो जंगली जानवर उस गुफा में आ जाते हैं, तो हमें खुद को सुरक्षित के साथ चलना पड़ेगा। तो हम आगे चलते हुए बताएंगे और शांता देवी के दर्शन कराएंगे। तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहिए और देखिए इस माता की हकीकत क्या है। महेंद्रगिरी पर्वत में सिंगी ऋषि तपो स्थान, यहाँ अलग जगह रहे सिंगी ऋषि महाराज। यहीं से सिंगी ऋषि महाराज अयोध्या गए थे पुत्रश्री यज्ञ करने के लिए, और वहाँ से राजा दशरथ यहाँ पुत्रश्री यज्ञ करे के बाद में राजा दशरथ को 4 रत्न प्राप्त हुआ, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। फिर यज्ञ होने के बाद में एक राजा दशरथ के जो कन्या थे शांता नाम के, उसको कन्यादान दे करके सिंगी ऋषि को संतुष्ट करें। अनेक दान दे करके संतुष्ट करके फिर सिंगी ऋषि महाराज महेंद्रगिरी पर्वत में आकर के फिर शांता मैया को कहे कि मैंने आपको भगवान को पाना है तो तब करो, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, जोगी हूँ, आपको यह करना है, भगवान को प्राप्त करना है। यहाँ से 1 किलोमीटर पहाड़ी के ऊपर शांता मैया तप कर रही है, सिंगी ऋषि यहाँ तप कर रहे हैं। एकरे कमंडल से महानदी के उद्गम होए। अभी यहाँ पहाड़ है और महर्षि सिंगी ऋषि महेंद्रगिरी पर्वत के पीछे जो एक पहाड़ है वह एक शांति देवी मंदिर के बारे में जानते हैं उसको। हम अभी यहाँ पहुँचे हैं। हम आपको अभी जो शांता देवी की स्थल है, माने तपोभूमि है, वहाँ पर आपको ले जाएंगे और उस शांता देवी की स्थल में जो उसकी मूर्ति स्थापित है उनका हम दर्शन कराएंगे। तो चलिए आपको हम दर्शन कराते हैं कि यहाँ जो आप देख रहे हैं, यहाँ जो गुफा नुमा जो अंदर है, इसमें जो अंदर घुसना पड़ेगा, तो हम आपको अंदर घुसते हुए आपको दिखाएंगे। ये जो है यह सकरी जो पत्थर से अंदर घुसना पड़ता है, थोड़ा संभल कर जाना पड़ेगा हमें। यहाँ जो ये सीढ़ी है और यहाँ जो आप देख रहे हैं माता शांता देवी की यह जो स्थल है, पत्थर से अंदर घुसना पड़ता है, थोड़ा संभल कर जाना पड़ेगा हमें। यहाँ जो पत्थर से अंदर घुसना पड़ता है, ये सीढ़ी है
और यहाँ जो आप देख रहे हैं माता शांता देवी की यह जो स्थल है संगवारी हो, इस वक्त हम शांता देवी मंदिर अंदर में है जो पहाड़ी के ऊपर है। और यह जो आप देख रहे हैं मूर्ति स्थापित है। शांता देवी की महिमा क्या है उसके बारे में हम पूरी विस्तृत जानकारी के साथ चर्चा करेंगे। अभी इस वक्त इस मंदिर में यहाँ के पुजारी जी हैं, उससे हम जानकारी लेंगे कि इसका महिमा क्या है और इसका इतिहास क्या है, इसका कब से यहाँ पर तपोस्थल के नाम से जाने गए और इसका जो पूजा अर्चना करते आ रहे हैं वो ऐसा कब से जानकारी हुआ। हम पुजारी जी से चर्चा करेंगे। पुजारी जी, आप पहले अपना परिचय देंगे। जी, मेरा नाम रामेश्वर वैष्णव है। मैं ग्राम भीतररास में रहता हूँ। ग्राम पंचायत भीतररास पड़ता है। पुजारी जी, शांता देवी जो है शास्त्र में माना गया है कि भगवान श्री रामचंद्र जी की बहन है और दशरथ की एक बड़ी पुत्री है। और ये भी कहा जाता है कि महर्षि सिंगी ऋषि जो महेंद्रगिरी पर्वत में तपस्या किया, उस सिंगी ऋषि का यह धर्मपत्नी भी ऐसा माना जाता है। तो इसके बारे में हमको अच्छे से जानकारी बताएंगे। जी हाँ, ये जो माँ शांता देवी हैं ये दशरथ पुत्री हैं। और ये दशरथ पुत्री के साथ जो कहा जाता है कि कौशल्या और राजा दशरथ फेरा ले रहे थे, तो जो राजा दशरथ का जो रज है ये अग्नि में गिरने से जो माता जी का अग्नि से प्रकट हो गई। तो उनके जो मित्र थे लोमपाद राजा, तो लोकलाज के लिए जो राजा दशरथ हैं उस पुत्री को, उस बच्ची को लोमपाद राजा को दे दिए जो घनिष्ठ मित्र हैं। और ले जा कर के लोमपाद राजा ले जा कर के अपनी पुत्री को वहाँ लालन पालन किया। और कुछ समय वहाँ गुजरने के बाद अयोध्या आ गई माता जी। और माता जी आने के बाद वहीं अयोध्या में पली बढ़ी। और वहाँ जब पली बढ़ी तो ये राजा दशरथ दिनों दिन उस थोड़ा समय व्यतीत होने पर दिनों दिन इनका उनके पिताजी का जो शरीर है घटने लगा। तो माता जी पूछने लगे अपने पिता को कि पिताजी, आपका शरीर पहले आप अब अच्छे दिख रहे थे, अब कैसे घट रहा है। तो ये जो राजा दशरथ हैं ये नहीं बताए। तो ये जो शांता देवी हैं ये बाद में पता लगे कि ये पुत्र के लिए मेरा पिताजी है ये थोड़ा सा चिंता कर रहे हैं। महाराज जी, शांता देवी की महिमा में ये बताया गया है कि महर्षि सिंह ऋषि की जो पत्नी है शांता देवी माता जो है यहाँ तपस्या में लीन है और महर्षि सिंह ऋषि जो दूसरे पहाड़ में है। इसका कहानी क्या है, इसके बारे में बताएंगे। जी हाँ, ये माँ शांता देवी है। जैसे कोई भी यहाँ आते हैं, जैसे चिंता से है या थक करके, और यहाँ जैसे दरवाज़ा प्रवेश करते ही उनको शांति प्रदान होती है। और यहाँ जैसे 5 मिनट में बैठ जाए हमारे पुजारी जी ने बताया शांता देवी के बारे में। ऐसा देवी तो देवी होता है, हमने बहुत से देवी देखते हैं, मैंने उनका शक्ति अपरंपार ही है। हमने आज आपको शांता देवी के महिमा के बारे में बताए। ऐसी कहानी और जानकारी लेंगे, तब तक के हमारी चैनल में बने रहिएगा। धन्यवाद।